हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शालाक्य का एक नया लेक्चर, जिसमें हम लोग नेत्र के मंडल, नेत्र की संधियाँ और नेत्र पटल के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। उनका मॉडर्न रेफरेंस भी पढ़ेंगे और हिंदी में क्या कहते हैं वो भी पढ़ लेंगे। तो सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र अध्याय, मतलब उत्तर तंत्र का जो श्लोक नंबर 1/14 का हिंदी में लिखा है। तो आप अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं याद होता है, वो श्लोक से याद करना चाहते या मतलब श्लोक ईजिली याद हो जाते हैं, तो वो ये रेफरेंस जाके प्रेफर कर सकता है। तो नेत्र के मंडलों के नाम, हिंदी नाम और उनका मॉडर्न का क्लासिफिकेशन हो सकता है उसके बारे में। तो फर्स्ट मंडल वर्त मंडल, श्वेत मंडल, कृष्ण मंडल और दृष्टि मंडल। ठीक है, इनका पूरा जो डायग्राम था वो फर्स्ट लेक्चर में आपको समझा दिया था, तो अब दोबारा डायग्राम आपको नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो बना हुआ है उससे भी समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पक्ष मंडल जो होता है वो पलकें होती हैं। ठीक है, तो समझ गए ना, तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। वर्तम मंडल जो होता है पलक का ढक्कन, यानी जो पलक के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, पलकें होंगी, पलकें किससे लगी होती हैं, वो वाला पार्ट जो हो गया वर्तम मंडल। श्वेत मंडल, आंखों का जो सफ़ेद वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, श्वेत मंडल। आंखों में जो काला वाला भाग होता है उसे कृष्ण मंडल कहते हैं। और दृष्टि मंडल जो काले के अंदर एक छोटा सा माइन्यूट काला वाला ज़्यादा काला वाला पार्ट दिखेगा उसे क्या कहते हैं, दृष्टि मंडल। अब मॉडल से कोरिलेट करेंगे तो पक्ष मंडल मतलब आईलेशस हो गया, वर्त मंडल मतलब आईलिड हो गया जो आई को कवर करती हैं जब पलके झपकाते हो। तो श्वेत मंडल मतलब स्क्लेरा एंड कंजक्टाइवा से कोरिलेट कर सकते हैं। कृष्ण मंडल को हम लोग कॉर्निया प्लस इरिस से कोरिलेट कर सकते हैं। और दृष्टि मंडल को हम लोग प्यूपल से कोरिलेट करते हैं। प्यूपल क्या करता है, लाइट की एंट्री या एग्जिट को कम या ज़्यादा करता है। नेत्र की संधियों की बात करेंगे तो सुश्रुत, वही सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र में अध्याय 1/16 का कोटेशन देखेंगे तो वहाँ पर आपको संधियाँ मिलेंगी। 1/14 देखेंगे तो मंडल का कोटेशन मिलेगा। 1/16 देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, संधियों का कोटेशन मिल जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे अगर इन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है वो जाके वहाँ श्लोक रेफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, पक्ष वर्त संधि, वर्म मतलब वर्तम शुक्ल संधि, शुक्ल कृष्ण संधि, कृष्ण दृष्टि संधि, ककीनक संधि, अपांग संधि। ठीक है, 2, 4, 6 संधि बताई गई हैं। ठीक है, जो मुझे किताब मतलब जो मुझे इजी लगी वो आप यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया। पक्ष संधि जो होता है वो लिड मार्जिन होता है। वर्त संधि जो होता है फॉर्निक्स होता है। शुक्ल कृष्ण संधि जो होता है वो क्या होता है, लिम्पस होता है। कृष्ण दृष्टि संधि पेपलरी मार्जिन हो गया। ककीनक संधि मतलब मीडियल कैंथस हो गया। अपांग संधि जो हो गया लैटरल कैंथस हो गया। अगर मीडियल साइड जो कैंथस होगा उसे अपांग कहेंगे, और वही लैटरल साइड अगर हो जाएगा, अगर मीडियल साइड होगा तो उसे ठीक है ककीनक संधि कहेंगे। अगर देखो जो अपांग संधि है वो इधर साइड है और ककीनक इसके उल्टी साइड हो जाएगी। ठीक है, इसके जस्ट उल्टे साइड के ऊपर क्या हो जाएगी, ककीनक संधि। ठीक है, आपके 6 के 6 हो गए। तो पक्ष वर्तम संधि यानी पक्ष मतलब पलके और जो हमारी जो पलके और पलक के ढक्कन के बीच में जो मतलब पलके जिससे जुड़ी होती हैं और उनका जो ढक्कन पलके ढक्कन से जुड़ी होती हैं उस जगह पर जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पक्षम वर्त संधि। वर्तम शुल्क संधि क्या होती है, जो पलके जो नॉर्मली पीछे वाली आई से जुड़ी हुई हैं इन्हें कहते हैं वर्तम शुक्ल संधि। मतलब आईलिड और पलकें जो एक मतलब आईलिड और पलकें जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो उसे कहते हैं पक्षम वर्त संधि। उसके बाद बात करेंगे वर्तम और शुक्ल मतलब सफ़ेद वाला भाग और वर्तम भाग जो आपस में जुड़ा होता है, वर्तम शुक्ल संधि। शुक्ल कृष्ण संधि मतलब शुक्ल कृष्ण संधि कहाँ पर होगा, शुक्ल कृष्ण संधि मतलब जो सफ़ेद वाला भाग, जब सफ़ेद वाला भाग ये देखो दिखाया गया, जब सफ़ेद वाला भाग जहाँ पर कृष्ण वाले भाग से मिलता है वहाँ पर एक संधि बनती है उसे कहते हैं शुक्ल कृष्ण संधि। देखिए डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए डायग्राम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, वर्तम शुक्ल संधि यहाँ पर है। ठीक है, पक्ष वर्तम संधि यहाँ पर है, शुक्ल कृष्ण संधि यहाँ पर है, अपांगा संधि यहाँ पर है और कृष्ण दृष्टि संधि यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग नेत्र पटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेत्र पटल कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 होते हैं। तो बाह्य पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल और चतुर्थ पटल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन से पटल होते हैं। ठीक है, स्क्लेरा एंड कॉर्निया, वैस्कुलर कॉर्ड, कॉर्टिकल पार्ट ऑफ लेंस, न्यूक्लियर पार्ट ऑफ लेंस। ठीक है, तो इनका जो मॉडर्न कोरिलेशन होता है स्क्लेरा और कॉर्निया को कोरिलेट करते हैं बाह्य पटल से, द्वितीय पटल में वैस्कुलर कॉर्ड से कोरिलेट करते हैं, तृतीय पटल में कॉर्टिकल पार्ट ऑफ लेंस को कोरिलेट करते हैं और चतुर्थ पटल में हम लोग न्यूक्लियर पार्ट ऑफ लेंस। नेत्र बंधन में सहायक संरचनाएं मतलब हेल्पिंग स्ट्रक्चर मतलब जो नेत्र को बांधने में मदद करती हैं संरचनाएं और भी,
पहले तो नेत्र पटल, नेत्र संधिया, ये सारी बांधने में मदद, और साथ में जो सहायक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सिराएँ हो गई, मेद हो गई, कंडराएँ मतलब टेंडन्स हो गई, वेन्स हो गई, आर्टरीज हो गई, ये मेद हो गया, और कलाकस्ती। कलाकस्ती मतलब ये अस्थि वो होती है मतलब जो नेत्र में पाई जाती है, ठीक है, मतलब आई बॉल वाली जो अस्थियाँ होती हैं, आई बॉल को आपस में सटा के रखती हैं, तो वो वाली कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।